नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोकन के बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार मदद का सिलसिला जारी है। मुमरा कौसा में कोरोना काल और लॉकडाउन के 2 साल के लंबे अंतराल से लोगों की मदद करने वाला, लोगों को पका हुआ खाना, राशन, रमज़ान में सहरी, अफ्तारी, ज़रूरत की कई चीज़ें समाज के हर तबके को बगैर किसी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए हुए ये मुहैया कराने वाला पीस चैरिटेबल ट्रस्ट कोकन बाढ़ पीड़ितों के लिए फिर एक बार पीस चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आया है और अपनी हमेशा की विशेषता को कायम रखते हुए आगे आया है। कोकन बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ों की, कौन से सामान की ज़रूरत है, इसको समझते हुए सबसे पहले वहाँ सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें तय की गई। फैंस है, ट्यूबलाइट्स है, पानी के इस तरीके के बंद बोतल है, कपड़ों में जो है मैक्सी और ट्रैक टी शर्ट, शर्ट्स हैं, साबुन है, क्लीनलीनेस के कई सारे ऐसे आइटम्स हैं। ऐसी कई अलग अलग चीज़ों को जो है कंसीडर करते हुए पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो है ये रिलीफ भेजने का काम आज मुमरा कौसा से फिर एक बार किया है। इस रिलीफ भेजने के दौरान जो है एक खेप पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जा चुकी है, ये दूसरी खेप है और 2-3 दिनों में मुंबई से तीसरी खेप जाने वाली है। तो किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी मुदस्सिर गार्दी ने और गुलाम सरफरे साहब ने। साथ ही आशिक गार्दी जो है इस ट्रस्ट के रूबे रवा है, पूरी टीम को लेकर के चलते हैं, उन्होंने भी थोड़ी हद तक जानकारी दी है और इस ट्रस्ट को जो है मुबारकबाद दी है, दुआएं दी है। इसके जो बानी हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके इसको फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से जो सहायता करते हैं ये पूरा काम करने के लिए, ऐसे तमाम लोगों को दुआएं दी है, उनके एक अच्छे मकाम के लिए दुआ और प्रार्थना की है सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब ने। तो पीस का ये काम लगातार जारी है। पिछले 2 वर्षों से पीस का काम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी तरह से कोकन बाढ़ पीड़ितों के लिए पीस ने क्या किया, ये जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और कोकनी मुस्लिम गिल्ड की तरफ से भी 2-4 रिप्रेजेंटेटिव 25 जुलाई को एक दौरे पर गए थे। वो ऐसे दौरे पर गए थे कि जहां फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है कोकन में, जैसे चिपलुन, खेड़, महाड़ वगैरह, वहाँ पे जाके उन्होंने 2 मरकज़ों में सब ज़िम्मेदारान से सलाह मशवरा किया और बहुत सी सारी चीज़ें सामने आई और उसमें से जो है एक कट ऑफ लिस्ट सामने आई कि लोगों को असल में ज़रूरत की चीज़ें क्या है। राशन पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल ही रहा था, लेकिन ये मद्देनज़र रखते हुए कि असल ज़रूरत क्या है उसको देख के एक सर्वे से एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 33 आइटम्स का अवेलेबिलिटी हम लोग ने किए हैं। अब उस 33 आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेंस के कपड़े हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं, शर्ट पैंट, टी शर्ट, ट्रैक पैंट वगैरह है। वुमेन में बहुत सारा आइटम है, जैसे वुमेन कुर्ती है, वुमेन मैक्सी है। खाने पीने की चीज़ें तो बहुत कम है हमारे इसमें, लेकिन पहनने ओढ़ने की चीज़ें है, गैस का चूल्हा है, एलईडी लाइट है, एलईडी बल्ब है। और हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, कि पानी तो हर जगह जा रहा है, लेकिन जब एक बार इंसान पानी की बोतल वो पी लेता है तो उसकी क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि बाद में वो यूज़ नहीं हो पाता है। लेकिन हमने इस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया है कि ये 20 लीटर का वाटर कंटेनर है, वाटर जार बोल सकते हैं इसको। इसमें आप रिफ़िल भी कर सकते हैं बाद में और इंशाल्लाह ये 6 महीने 1 साल तक और चल भी सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हम लोग ने बच्चों पर भी ये बार ध्यान दिया है, क्योंकि बच्चों का दूध मिलना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि दूध भी बहुत सी जगहों से जा रहा है, लेकिन एक और चीज़ बच्चों में, जैसे कि सेरेलैक हो गया, लैक्टोजन हो गया, वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नहीं जा पा रही थी। तो हमारी तरफ से लैक्टोजन, बेबी वेट वाइप्स है, बेबी डाइपर्स वगैरह है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें एक मसला है कि लोग जब काम कर रहे हैं ऐसी जगह पर, अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे कीचड़ बहुत था, साफ़ सफाई चालू है, तो लोगों के पैरों में एक नई तकलीफ़ आना शुरू हो गई है। किसी का पैर सूज रहा है, छाले पड़ रहे वगैरह, उससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारी मेडिसिन भेजी है। और जैसा कि बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, वो सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ हैं, विक्स बाम है, आयोडेक्स है, ग्रीन बाम जिसको बोलते हैं वो है, और ये ज़ख्म पे लगाने के लिए लोकमान्य हयात तेल भी बहुत काम आता है। तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि कल रात में इंशाल्लाह निकलेंगे हम
इस जगह पर, और ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाई जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे आशिक गाड़ी उसके चीफ ट्रस्टी है, और यहाँ पे बैठे हुए उनके बेटे मुदस्सिर मुस्तकीम वो ट्रस्टी है। हमारे उमरा कौसा की शान और आंदोलन सम्राट भाई साहब सैयद अली साहब, हमारे इब्राहिम राउत साहब, हमारे हनीफ भाई, बाकी सब पत्रकार, प्रेस वाले, मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई इस पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने पिछले 2 सालों से जो काम मुमरा कौसा में किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जो इनका काम करने का जो एक तरीका है काम करने का, वो बहुत बेहतरीन तरीका है, जो वक्त पे ज़रूरत पे लोगों तक पहुँचाई जाती है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उस वक्त भी उन्होंने अच्छे से पूरे मुमरा कौसा में सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम, फिर राशन का इंतज़ाम, फिर वो शीरखुरमे, ईद के दिन से पहले शीरखुरमे का इंतज़ाम, इस तरह से मेडिकल कैंप का इंतज़ाम, और आज इतना बड़ा रिलीफ भी एक बड़े पैमाने पे भेज रहे। ये कोई जो लगने वाली चीज़ें हैं, ये वहाँ पे बहुत ये सर्वे करके आशिक भाई चिपलून जाके आए थे, खेड़ जाके आए थे, वहाँ बाकायदा सर्वे हुआ उनका कि लोगों को ज़रूरत क्या चीज़ की लगेंगी, वो चीज़ें आज आप लोगों के सामने यहाँ रखी हुई है। मैं हमारे मुदस्सिर ने सब डिटेल बताया, मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये वाकई मैं आपको सबको मुबारकबाद दूंगा जो आपने ये खिदमत खल्क कर रहे हो, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। शुक्रिया। भाई साहब, कोकन के बाढ़ पीड़ित इलाकों में रिलीफ तो बहुतायत में जा रही है, मगर काफी कुछ उसमें जो है जो एक चेन बननी चाहिए कि कौन से सामान की पहले जरूरत है, कौन सा बाद में लगने वाला है, फौरी तौर पर कौन सी चीजों की जरूरत है, तो उस पर थोड़ा सा स्टडी करके पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने काम किया है, और उसी का पहले सर्वे करके जैसे आशिक गर्दी साहब गए, उनके दूसरे साथी गए, तो अब लोग ज्यादातर राशन कपड़े इसी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बताया कि वहां पर असल में कौन सी चीजों की जरूरत है और कौन सी चीजें अभी बाढ़ पीड़ितों को, वहाँ चिपलून के हो, महाड़ के हो, खेड़ के हो, पूरे कोकन पट्टे में कहीं के भी हो, वहां जो पहुंचाना है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ये 2 साल पहले कायम हुआ मुमरा के अंदर। आशिक गर्दी साहब इसके सदर हैं, मुदस्सिर गार्दी, हाँ, ये हमारे प्रवक्ता है ना और फिलहाल मेरा, और तमाम अभी ये सब बाद में नाम ले लूंगा रफीक भाई। ठीक है, खालिद चौगुले साहब है, मौलाना खालिद मुस्तकीम गर्दी साहब है, परवेज खान है, जय सैयद साहब है, हनीफ पटेल साहब है, मौलाना मुस्तकीम साहब है मेरा, और हम लोग उनके सपोर्टर हैं। तो इन्होंने कायम किया। सबसे बेहतरीन बात यह है कि अनवर भाई, पीस कमेटी ने मुमरा कौसा में जो काम किया उसको साइलेंट किलर कहा जाएगा, खामोश कातिल, क्योंकि इन्होंने ना ज़्यादा मतलब आवाज़ करके, ना दिखा के, ना किसी को धोखा के, इन्होंने जो खिदमत खल का जो रफीक भाई जो वो चाहिए था मादा जो था जिसके लिए माना जाता था, वो उन्होंने पिछले 2 साल से कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं इनके जो इनके डोनर्स हैं, जो लोग हैं जो हकीकत में जो एक पर्दे के पीछे से मजबूती से खड़े हैं और फील्ड पे तो ये लोग काम कर रहे हैं, जनाब अब्दुल अजीज़ महाताते साहब, मुश्ताक अंतुले साहब, मुबारक अचलेकर साहब, अली खान साहब, मैं तो बोलता हूँ ये लोगों के अल्लाह ताला दीन दुनिया आखिरत में इनको बहुत बड़ा मुकाम दे कि आप लोगों के, आप पत्रकार लोग हैं, उसके साथ में इस शहर से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग हमारे दोस्त भी हैं,
मतलब पेंडेमिक दौर है, जिस तरीके से कारोबार के हालात है रफीक भाई, सबको आप लोगों को सबको मालूम, उसमें कंटिन्यू काम करना। और मैं ये मान के चलता हूँ कि बात हो जाएगी तासुबियत की कि कलेजा इस कौम का की जो दे रही है, वरना तो मैं नहीं मान सकता कि आप देखिए मुमरा शहर ले लीजिए कि एक छोटा सा शहर है, ट्रेनें बंद हैं, लोग अपने अपने अखराजात के उसके अंदर, उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितना काम हुआ इस शहर से, कितने मतलब रिलीफ के सामान यहाँ से जा रहे हैं। तो उसके लिए वो लोगों को बहुत बहुत अल्लाह नवाजे। और फील्ड पे जिस तरीके से हमारे आशिक गर्दी साहब है और इनकी पूरी ये टीम है ना, ये लोगों को अल्लाह इनको हौसला दे और हौसला दे कि ये काम करने का, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये लोग जाना आना और एकदम मुस्तैदी से काम करना, इसके लिए तो इनका कोई सानी नहीं है। हमारे राउत साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, हमारे इमरान सुरमई साहब भी यहाँ थे, अभी कहाँ गए? इमरान नहीं था, अच्छा नहीं। तो मैं ये लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काम हमारे यहाँ भी, और रफीक भाई ने सवाल किया, रफीक भाई कल मैं वहाँ पे अपने मस्जिद में था, बिलाल मस्जिद में सामान लोड हो रहा था, तो ये लोगों का जो सर्वे था वो बिल्कुल परफेक्ट सर्वे, यही चाहिए। और मैं सबसे पूरे मुमरा से तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती, जहाँ से आपके माध्यम से, कि अब जो है कोकन के अंदर पुराने कपड़े मत भेजिए, गेहूं चावल वगैरह मत भेजिए, है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, बहुत कुछ। अब आप लाइट है, एलईडी लाइट्स है, पूरा घर ख़त्म हो गया है, पूरा वो है, स्टील के बर्तन है, ये ट्रैक पैंट है, टी शर्ट्स है, ये औरतों की मैक्सी है। मैक्सी रहने से हिंदू मुस्लिम सब एरियो में बांट दिया जाएगा, मिडिल साइज और वो साइज। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो पानी का ये सिस्टम लाया आपने, ये बहुत अच्छा सिस्टम लाया है कि बाटली फेंक दी जाती है, बाद में पानी भरने का काम। फैन है, ट्यूबलाइट्स है, और गैस का चूल्हा है, और हमारे यहाँ से भी वो नीचे जो गैस के बाटले जो चलते हैं गाँव में, वो भी भेजा जा रहा है। तो अब हाँ रेगुलेटर वाले, हाँ, तो अब ये सब चीज़ों का ये सब चीज़ों पे काम होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 4-5 फीट पानी हो चुका है। और ये है कि जो बम्बई का एक नाम कहा जाता है कि बम्बई, वाकई बम्बई ने इस चीज़ को दिखा दिया कि जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है लोग टूट के मदद किए हैं, चाहे फिर वो कहीं पे भी, पूरे हिंदुस्तान में भी आफत या कुछ ऐसा हो जाती है तो सबसे पहले मुंबई उठता है। परसों शमीम भाई के यहाँ एक बात चली थी, तो मैंने बोला कोकन रीजन, इसलिए कुछ लोग बोले थे सांगली नहीं जा रहे, तो कैसा है कि एक मैंने कहा कि एक असर पड़ता है। मुमरा एक जुड़ा हुआ है कोकन से, एकदम करीब है, तो इसके लिए हर आदमी के रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद है, हमारे दोस्त यार मौजूद हैं। हमने आंखों से 10-20 गांव का नाम मैं जानता हूँ जहाँ पे मैं गया आया हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक रफीक भाई वो बनती है, तो उसका लगाव बनता है ना। तो इस तरीके का जो काम हो रहा है, पीस चैरिटेबल जो काम कर रहे हैं, इसके लिए भाई बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। और जो आशिक साहब आप लोगों की टीम ने जो ये सिस्टम निकाला है, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद, मुमरा जामा मस्जिद, वहाँ पे रफीक भाई काफ़ी सामान इकट्ठा किया गया है, पैसा भी है, वो है, तो मैं भी जाके यही मशवरा देने वाला हूँ कि बेहतर ये हो कि हम इस चीज़ पे अमल कर लें और जितना हो सके हम इसको सामान को ख़रीदें और उसको जो है अपना पैकिंग करके उस तरफ भेजा जाए। इसी तरीके की बात अभी मैं यहाँ से जाने के बाद जामा मस्जिद में, मुमरा जामा मस्जिद जो एक सेंटर बना है, तो वहाँ पे भी जाके यही बात कहने वाला हूँ। और मैं एक मरतबा फिर आप सभी पूरे लोगों को, पूरी टीम को और इसके डोनर्स को, अल्लाह इनको ज़िंदगी हयात, इनके कारोबार में बरकत, अल्लाह इनको जितना हो सके उसको यहाँ से लेके आखिरत तक नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। बस यही कोशिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर वक्त में अपने आप को पेश करते हैं। इससे पहले लॉकडाउन का टाइम था, उस वक्त भी माशाल्लाह ये लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रमज़ानुल मुबारक के महीनों में भी हिस्सा लिया। अभी जो है समझो पेंडेमिक के बाद में तीसरा और एक मसला आ गया, उसमें भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा भाई साहब ने बहुत तफसील से सारी बातें बता दी
कि देखो जो एक चीज़ अल्लाह के लिए अगर हम खर्च करेंगे, एक ज़र्रा बराबर भी अल्लाह उसको कल क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर इसका अजर देंगे। तो अल्लाह उनको ये सब चीज़ों का हकदार बना दे, उनको करवट करवट राहत दे और उनको दीन दुनिया की अल्लाह खूब सारी तरक्की दे। और इन जितने लोगों ने भी ये सारी मेहनत की, पूरी टीम ने आशिक भाई की, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। बस मैं ये सब आपको दुआ देता हूँ। और अल्लाह जो है बारिश से लोगों का नुकसान हो रहा है, इससे सारी इंसानियत को अल्लाह बचाए। मैं इसी अल्लाह से एक दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ मैं भूल गया था रफीक भाई बोलना, अभी बीच में पैंडेमिक दौर जब खत्म हो गया था उसके बावजूद संजय नगर के पास एक बिल्डिंग झुक गई और वहाँ से मेरे को फ़ोन आया वहाँ की नगर सेविका का कि भाई साहब इनके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने आशिक गर्दी साहब को बोला भी यही लोग हैं, तो इनको फ़ोन किया, बोला आशिक भाई ऐसा ऐसा मामला है, कुछ 150 या 200 लोग या 300 लोग 200 400 लोग। मैं बोला कुछ किया जाए इनको, नहीं तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके पास खाने का नहीं, बिल्डिंग लॉक कर दी गई है अनवर भाई। तो उसके बाद मैंने इनसे बात किया, अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे या 8 घंटे के अंदर रफीक भाई इनका जवाब मेरे को आ गया। मैं मुंबई में था कि भाई साहब आप उनको कंफर्म कर दो कि हमारे यहाँ से 200-250 लोगों का खाना दोनों टाइम हम लोग भेजेंगे। मतलब और वहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी उसमें थे। मतलब वो लोग अचंभित हो गए कि यार भाई साहब ऐसा कैसा। मैं बोला देखो इंशाल्लाह ताला, और माशाल्लाह इन्होंने तुरंत के तुरंत वो काम मतलब, तो इसके लिए मतलब ये है कि ये वक्त पे नहीं, मतलब आम दिनों में भी जो है लोगों का जो काम करने का तरीका है ना, उसके लिए हकीकत में इनको सलूट है। शुक्रिया। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके सर्वे करके लाई है ताकि वहाँ के लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी इसके लिए खिदमत की, जैसे मेरे बड़े मामू है अब्दुल अजीज़ महाताई साहब, उनका हमेशा से हमको सपोर्ट रहा। अभी इन सब चीज़ों को देने में हमारे मुश्ताक अंतुले साहब है, अली खान मुल्ला जी है और मुबारक भाई अचलेकर है। इन लोगों ने भी हमें बहुत साथ दिया। ये सारा सामान, ये सारी चीज़ें लाने में, भेजने में उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भाई साहब इब्राहिम भाई हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिम भाई का ज़्यादा शुक्रिया। इब्राहिम भाई तो हमारा एक फ़ोन का इंतज़ार रहता है कि वो इब्राहिम भाई ने हमको बहुत चीज़ें दिया। रफीक भाई देखो ये भूल गया नेकी वाला, ये एक तो लाइब्रेरी दिया, जगह दिया, फिर दूसरे एक वो गार्डन में के अंदर जो है एक जगह दिया, वहाँ मदारिस भी चल रहा है बढ़िया। और ये लोगों को इनके पास जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, और जगह नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाता था। और इन्होंने जो काम किया ना, अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। अशरीन भाभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें हर वक्त एक फ़ोन करेंगे तो अवेलेबिलिटी जो चीज़ के लिए बोलेंगे तो वो करके देते हैं। मैं इब्राहिम भाई और अशरीन भाभी भाई साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आए हुए सब दोस्त लोग, हनीफ पटेल, अपना परवेज़ खान, जैद भाई, मुदस्सिर, मुस्तकीम भाई, हमारा छोटा मुदस्सिर, गुलाम भाई, रफ़ीक भाई, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की ये सब चीज़ों को जमाने में, इसको सही करने में, इसको भरने में, लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने के लिए बहुत बहुत सबका शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।